बात कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की करेंगे। आपको बताएंगे कि देश और प्रदेश में कितनों को ये कोरोना जकड़ चुका है अब तक। साथ ही बात सरकार के नए फरमान की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल स्टोरी की। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1604 हो गई है, वहीं मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। देश में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक देश में 23,452 कोरोना पॉजिटिव, अब तक 723 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि देश अभी थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है। लॉकडाउन ने कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काफी कम समय में हमने देश में 350 से ज्यादा लैब बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रैपिड किट को लेकर आईसीएमआर जांच कर रहा है, उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 5.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सरकार बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर रही है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना को रोकने में मदद मिली है। भारत में अभी स्टेज थर्ड नहीं आई है, लेकिन जहां पर क्लस्टर बन गए हैं उन पर काम किया जा रहा है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। बात अगर यूपी की करें तो प्रदेश में अब तक कोरोना 57 जिलों में फैल चुका है और यूपी में कोरोना के 1604 मरीज हैं। वहीं यूपी में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर, नोएडा, आगरा, लखनऊ ये वो जिले हैं जो यूपी में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। इसीलिए प्रदेश के 18 जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। संक्रमण के कुल प्रकरण आए हैं वो हैं 1604 ये प्रकरण 57 जिलों से आए हैं। इनमें से 206 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और एक्टिव इन्फेक्शन 1374 एक्टिव इन्फेक्शन है। कानपुर में कोरोना के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं, तो अमरोहा में 2 नए मामले सामने आने के साथ आंकड़ा 24 हो गया है। मथुरा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हो गई है। अयोध्या में भी एक गर्भवती महिला में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। महिला को सुल्तानपुर में आइसोलेट किया गया है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे 2000 होने के करीब है और 57 जिलों में कोरोना की दस्तक है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये रफ्तार अभी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में कोरोना के मामले 1600 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी लोग मनमानी से बाज नहीं आ रहे, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। कन्नौज में जब अधिकारी सुबह सुबह नवीन मंडी पहुंचे तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पोल खुल गई और बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मंडी का हाल आपको दिखाएंगे। सुबह से 5 बजे से यहाँ पे बम्पर भीड़ लग जाती है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार कन्नौज जिला प्रशासन धज्जियां उड़ा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताता नजर आ रहा है। झांसी में भी लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो भागने लगते हैं और पुलिस के जाते ही फिर सड़कों पर निकल आते हैं। सुभाषगंज में यहाँ पर पुलिस तैनात है बहुत बड़ी संख्या में और एनसीसी के कैडेट के जो छात्र हैं यहाँ भी जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और जिस तरह की बात करें, सुबह से लोग यहाँ सुभाषगंज में पहुँच जाते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा कर लें, बेवजह घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने आज यहाँ पहुँचकर लोगों को भगाया और उन्हें समझाया भी है कि लोग अपने घरों में रहें। फर्रुखाबाद में सुबह से ई रिक्शा दौड़ने लगते हैं। प्रशासन ने रोक जरूर लगा रखी है, लेकिन ये रोक बेअसर है।
तो मुरादाबाद में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की रोज धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जिले में कोरोना के मामले धीरे धीरे शतक की ओर हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। हरदोई में हरपालपुर कस्बे में बैंकों के बाहर और बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। चाहे जितनी अपीलें हो जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं और लगातार लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने देश भर के ग्राम प्रधानों से संवाद किया। बस्ती की सरपंच वर्षा सिंह से भी प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की लड़ाई में साथ देने के लिए पूरे देश का शुक्रिया किया और पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सरपंचों से संवाद किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई को सकारात्मकता और धैर्य के साथ ही जीता जा सकता है। 2 गज देह की दूरी का, इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना ने हमारा काम करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका बदल दिया है। कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया है। कोरोना ने हमें सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आज इस संकट काल में ग्राम प्रधानों और सरपंचों की भूमिका अहम है। पीएम ने कहा कि हमारा मिशन है कि गांव और शहरों के बीच की दूरी घटे। इसके लिए हमने ब्रॉडबैंड की सुविधाएं पहुंचाई हैं। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। यूपी के बस्ती की सरपंच वर्षा सिंह ने भी पीएम मोदी से संवाद किया और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। सर, हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है? संतोष के साथ सबको? सर, बहुत ही संतुष्ट हैं लोग। आपके लॉकडाउन का, निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं। पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करके पीएम मोदी ने उन्हें सकारात्मकता से भर दिया और इस कोरोना काल में और भी ताकत के साथ जुटने और गांव के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सीएम योगी ने कोरोना को हराने के लिए ज्यादा केस वाले जिलों में नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं और यूपी के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को यूपी से हराने के मिशन में सीएम योगी जी जान से जुटे हैं। लगातार मीटिंग और मॉनिटरिंग कर रहे सीएम योगी यूपी की जनता को लेकर फिक्रमंद हैं। इसीलिए सीएम योगी ने अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं वहां को लेकर सीएम ने ज्यादा सख्त रहने के निर्देश दिए हैं और नोडल अफसरों की तैनाती की है। इसके तहत आगरा में आलोक कुमार प्रथम नोडल अफसर, फिरोजाबाद में अनिल कुमार द्वितीय तैनात, लखनऊ में दीपक कुमार को जिम्मेदारी मिली, रायबरेली में मुकेश मेश्राम को जिम्मेदारी दी, मेरठ में टी वेंकटेश, गाजियाबाद में सुधीर गर्ग, नोएडा में नरेंद्र भूषण, बुलंदशहर में अनीता मेश्राम, कानपुर में सुरेश चंद्र, मुरादाबाद में मनोज सिंह, बिजनौर में अजय चौहान, अमरोहा में सेंथिल पांडियन,
सहारनपुर में पी गुरु प्रसाद, शामली में संजय कुमार, बस्ती में धीरज साहू नोडल अफसर बनाए गए। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए हैं और जिनका आज बैठक भी कई अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुबह हो गई है। क्वारंटाइन केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण करना और खाद्यान्न वितरण का भी जो है समीक्षा करना, वॉलंटियर्स की व्यवस्था क्या है वो देखना, कम्युनिटी किचन देखना, खाद्यान्न की कमी ना हो यह चेक करना और साथ साथ लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है कि नहीं, ये कार्रवाई जो है वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर करेंगे। ये सभी अधिकारी जिलों में एक हफ्ते कैंप करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से यूपी के मजदूर वापस लाए जाएंगे। मजदूरों को लाने के लिए सीएम ने कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इन मजदूरों को लाने के बाद इन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। साथ ही इन मजदूरों के लिए राशन किट और 1,000 रुपए की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। योगी ने फैसला लिया है कि 14 दिनों तक क्वारंटाइन रह चुके मजदूरों को यूपी सरकार वापस लाएगी और उनकी मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रमजान के पाक महीने में इस बार पहले जैसी रौनक नहीं है। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में रमजान के रंग फीके पड़ गए हैं। रमजान की शुरुआत होते ही हमेशा से मस्जिदों में इबादत गुजार लोगों की संख्या में इजाफा हो जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि मस्जिदों में तरावीह और नमाज पढ़ने की इस बार इजाजत नहीं होगी। रहमतों का महीना रमजान, बरकतों का महीना रमजान, लेकिन पाक रमजान के महीने में इस बार वो रौनक नहीं है। सड़कों पर सन्नाटा है और चेहरों पर है उदासी। पहली बार रमजान का मंजर कुछ और ही होगा। मस्जिदों से तरावी की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि रमजान के महीने पर भी कोरोना का काला साया है। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में एक तरफ कारोबारी मायूस हैं, तो दूसरी तरफ नमाजी मस्जिदों के बजाय घरों में ही रहकर इबादत करेंगे। फरंगी महल की ओर से फेसबुक पेज पर कुरान की तिलावत का भी इंतजाम किया गया है। लोग एक निर्धारित वक्त पर फेसबुक के जरिए कुरान की तिलावत सुन सकेंगे। 25 अप्रैल से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर रात में 8 बजे से 15 रमजान तक इंशाल्लाह रोजाना 2 सिपारे लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग बावजू होकर के रोजाना 8 बजे अपने घर वालों के साथ घर में बैठ करके इन 2 सिपारों को सुने और उसके बाद 20 रकात नमाज तरावी की अदा करें। हम तमाम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि इस साल की इबादत हम लोग अपने घरों में करें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो हमारी हुकूमत और हमारे डॉक्टर की एडवाइस है, उसके ऊपर अमल करते हुए हम लोग घर में इफ्तार करें, घर में नमाज पढ़ें, घर में तरावी करें। रमजान के महीने की शुरुआत होने के पहले से ही बाजारों में रौनकें बिखर जाती थी। लोग खरीदारी शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार बाजार बंद हैं। लखनऊ में देर रात तक अकबरी गेट, नक्खास, मौलवीगंज, अमीनाबाद इलाकों में खाने पीने के होटल खुले रहते थे, जो सुबह सहरी के बाद बंद होते थे। मगर इस बार कुछ भी नहीं खुलेगा और व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नखास के बाजार में। आप देख सकते हैं आज से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। आज चांद देखा जाना है और इन्हीं जगहों पर जहां पर कदम रखने की जगह नहीं होती थी, वहां आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं, दुकानदार अपने अपने घरों पर हैं और खरीदार भी लॉकडाउन हैं।
माह रमजान के मुबारक मौके पर लोगों को घरों से ही इबादत, रोजा इफ्तार और सहरी करना पड़ेगा, क्योंकि देश में कोरोना संकट चल रहा है। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए सबको एकजुटता दिखानी है और मिलकर कोरोना से मुकाबला करना है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन की मार रमजान के साथ साथ ईद पर भी पड़ेगी। रमजान का चांद नमूदार होते ही बाजारों में एक अलग सी रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में पूरे बाजार बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में तमाम दुकानदारों को जहां लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं जो खरीदार हैं उनको भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उन्नाव में सफीपुर से बीजेपी के विधायक बम्बालाल दिवाकर ने पत्र तो लिखा है, कोविड फंड में 1 करोड़ रुपए अपनी निधि से देंगे, लेकिन अब तक दिए नहीं। ना ही इसका कोई पत्र विभाग को दिया, ना ही सीडीओ को इसकी जानकारी है। विधायक जी का गजब कारनामा इस रिपोर्ट में देखिए आप। कोरोना काल में पूरा देश परेशान है, लेकिन किसी ने आस नहीं छोड़ी है। जो जैसे कर पा रहा है एक दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर उनके दावे खोखले हैं। उन्नाव में सफीपुर से बीजेपी के विधायक बम्बालाल दिवाकर ने बाकायदा पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया कि वो कोविड-19 फंड में अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। 7 अप्रैल को ही विधायक जी ने लेटर जारी कर दिया। विधायक जी के शागिर्दों ने लेटर पूरे जिले में भौकाल के साथ फैला दिया कि ये आया है गरीबों का रहनुमा, ये है मसीहा, ऐसे कुर्बान कर दिए 1 करोड़, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब कागज खंगाले गए, कार्यालयों में पता किया गया, अधिकारियों से पूछा गया, तो सारा मामला टाए टाए फिस। विधायक जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई लेटर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार नेताजी ने ऐसा किया, बल्कि इससे पहले 24 मार्च को उन्होंने निधि से 10 लाख दिए जाने की बात लिखी थी, लेकिन वहां भी मामला जब पूरे मामले की जानकारी सीडीओ साहब से ली गई तो उन्होंने जिले के सारे नेताओं के नाम लेकर बताया कि किसने क्या क्या दिया। लेकिन बम्बालाल पर पूछे सवाल को वो 2 बार तो टाल गए और फिर बिल्कुल दबी जुबान में बोले कि विधायक जी मदद कर रहे हैं। लेकिन वो वाला 10 लाख और ये वाला 1 करोड़, इसका क्या हुआ? इस पर सीडीओ साहब भी म्यूट हो गए। अच्छा, अब विधायक जी हैं, वादा किया था, नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि विधायक जी का वादा भी उनके पत्र की तरह ही निकला। जी की कोरोना काल में की गई यह मदद उनके कामों की तरह ही हवाई साबित हुई। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। सरकार कोशिश कर रही है हर गरीब को राशन मिले, कोई भूखा न रहे, लेकिन कुछ कमीशनखोर और बेईमान लोग ऐसे हैं जो गरीबों की थाली में डाका डाल रहे हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ा संकट गरीब आम जनता के सामने है, जिसे खाने पीने की चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश में सभी को राशन मिले। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कोटेदारों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कौशाम्बी में कोटेदार गोदाम से राशन लेने पहुंचे थे तो बिना तौल के ही उन्हें राशन उठाने को कहा गया, जिसका कोटेदारों ने विरोध किया तो उन्हें धमकी देते हुए बाहर निकाला जाने लगा, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलने पर मंझनपुर एसडीएम राजेश चंद्रा और डिप्टी आरएमओ अंशुमाली शंकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने तौल शुरू कराई। इन प्रभारी को निर्देश दिया हूं कि सारा निकासी जो है 100% तौल करके इलेक्ट्रॉनिक कांटे से दिया जाए। इनका 5 किलो का इलेक्ट्रॉनिक कांटा खराब है तो एक 50 किलो इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही काम करना होगा या फिर ड्रम कांटे से देना होगा।
वहीं देवरिया में राशन को लेकर शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। शिकायत करने वाले शख्स को कोटेदार और प्रधान ने दौड़ा कर जमकर लाठियों से पीटा। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला नकईल गांव का है, जहां चंद्रभूषण नाम के युवक ने राशन को लेकर शिकायत की थी। पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी है उसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विवेचना हो रही है और विवेचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहीं घटतौली को लेकर हंगामा तो कहीं शिकायत को लेकर पिटाई। असल में लॉकडाउन में इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन घटतौली करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एटा में कोरोना संदिग्ध को लेने पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर पथराव हुआ। कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, जबकि अब तो इस पर कड़ा कानून बन गया है। आप हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। पुलिस हो या डॉक्टर, दोनों ही आम जनता के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एटा के आसपुर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संदिग्ध को लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां एक युवक ने एम्बुलेंस पर ही पथराव कर दिया। इस हमले में संदिग्ध मरीज और एक स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से ही हमलावर को पकड़ लिया। अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। और मैं अपनी गाड़ी आसपुर के लिए लेके गया था, वहाँ से मरीज लेके क्वारंटाइन वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ला रहा था। ये व्यक्ति गाजियाबाद से सुनते हैं पैदल आया है और वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और यहाँ पर लोगों ने सूचना दी। उस सूचना पर उसको क्वारंटीन होम में ले जाया गया और क्वारंटीन के लिए हमने जो है CS हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। संदिग्ध कोरोना मरीज के साथ साथ हमलावर को भी क्वारंटाइन किया गया है। घटना मलावन थाना क्षेत्र की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वाराणसी में एक इंजीनियर ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मददगार है। कोरोना काल में हर कोई परेशान है, लॉकडाउन में है और जद्दोजहद जारी है। ऐसे में वाराणसी से एक अच्छी खबर है। वाराणसी के रहने वाले इंजीनियर श्याम चौरसिया ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो लॉकडाउन में मददगार साबित हो सकती है। इस अलार्म डिवाइस की खासियत ये है कि अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा तो डिवाइस अपने आप नजदीकी थाने को इसकी जानकारी देगी। अगर जिसकी गली मोहल्ले या चौराहे पे लगाते हैं तो ये आसपास में एक से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रीड करता है और अलार्म करता है। अलार्म में इंडिकेट करता है कि आप लोग दूरी बना के रखी है, नहीं तो ये पुलिस को कॉल करता है। इस डिवाइस में लगे सेंसर की रेंज करीब 10 मीटर है। इस रेंज में जब एक से ज्यादा लोग एक साथ संपर्क में आते हैं तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अलर्ट ऑडियो ऑन हो जाता है। इसको बनाने में इंफ्रारेड सेंसर, डिस्टेंस सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया है। आसपास की एक्टिविटी को थाने से जोड़ करके रखता है। तो पुलिस वाले अगर कभी क्योंकि जो मेरी सोच थी कि 24 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं तो सेफ रह करके भी ड्यूटी वो कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस को अगर हम गली मोहल्ले चौराहे या सड़कों पे अगर लगा दें। स्मार्ट अलार्म के बजते ही पुलिस मौके पर आ जाएगी और लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। कोरोना को हराने के लिए चीन एक दवा पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी रिसर्च फेल हो गई। क्यों फेल हो गई रिसर्च, किस दवा पर काम कर रहा था, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से लड़ाई में फेल हुआ चीन। ट्रायल में नाकाम रही ड्रग। दो 237 मरीजों को दी गई थी दवा। रेमडेसिविर को नहीं मिली मंजिल। कोरोना से लड़ने के साथ साथ कोरोना को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश दवाओं और वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन, अमेरिका के साथ साथ भारत में भी कोरोना को लेकर वैज्ञानिक जी जान से जुटे हैं। ऐसे में चीन से एक बुरी खबर है।
असल में चीन लंबे वक्त से एक दवा पर काम कर रहा था। कोरोना से लड़ने में ये मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन WHO के दस्तावेजों से इसकी जानकारी मिली है कि पहले ही ट्रायल में ये दवा फेल हो गई है। साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। इस ड्रग के पीछे एक अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस था। रेमडेसिविर ड्रग को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन रेमडेसिविर ड्रग से मरीज में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। मतलब रेमडेसिविर ड्रग देने से मरीज के खून में रोगाणु कम नहीं हुए। WHO ने यह रिपोर्ट जारी की थी, हालांकि बाद में उसने ये रिपोर्ट हटा ली। रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रायल 237 मरीजों पर किया गया था। इन मरीजों में से 158 को रेमडेसिविर दी गई और बाकी के 79 को प्लेसिबो। एक महीने बाद रेमडेसिविर लेने वाले 13.9% मरीजों की मौत हो गई और प्लेसिबो लेने वाले 12.8% मरीजों की। इस दवा पर काम करने वाली टीम का कहना है कि ट्रायल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस ड्रग के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आने वाले वक्त में इसे लेकर और भी ट्रायल किए जाएंगे और हो सकता है कि तब ज्यादा साफ तस्वीर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर